भारत के उत्तरी पहाड़ी के बीच बादलों से भी ऊंची एक जगह है, चांद वाली घाटी। घाटी का नाम सुनकर ही एक ठंडी हवा बदन को छू जाती है। गांव वाले कहते हैं उस जंगल में रात रुकती नहीं, चलती है, झूमती है और किसी को साथ लेकर चली जाती है। कई दशकों से लोग दावा करते आए हैं कि उन्होंने एक ऐसा जीव देखा है जो भेड़िया जैसा भी है और इंसान जैसा भी। लेकिन असली डर ये नहीं था कि वो क्या है, बल्कि ये था कि वो कभी पैरों के निशान नहीं छोड़ता। वो सिर्फ आवाज़ छोड़ता है और उस आवाज़ का मतलब होता है कोई वहाँ था और वापस नहीं आएगा। इसलिए घाटी के आसपास के सभी गांव पूर्णिमा की रात दरवाज़ा बंद कर देते थे। इस कहानी के 3 दोस्त थे, नीलेश, कैमरा और एडवेंचर का दीवाना, कबीर, मजाक उड़ाने वाला, डर पर विश्वास नहीं, दिव्यांश, चालाक लेकिन अंदर से डरा हुआ। एक रात गांव की चाय की दुकान पर बूढ़े रामेश्वर ने कहा, चांद वाली घाटी में मत जाना बेटा, वहाँ रात किसी को खोजती है। कबीर हंस पड़ा, कौन सी रात खोजने निकली है, हम भी देखेंगे, भेड़िया इंसान वाला भूत। दिव्यांश, यार बहुत लोग गायब हुए हैं, ये मजाक नहीं है। लेकिन नीलेश बोला, लोगों की कहानी और असलियत में फ़र्क होता है, चलते रिकॉर्ड करेंगे, कंटेंट भी मिल जाएगा। और बस एक आदत के मुताबिक तीनों ने बेवकूफ़ी भरा फैसला लिया। रात 10 बजे जंगल में जाकर असलियत पता करेंगे। रात 10:15 को तीनों ने टॉर्च, कैमरा और बैग लेकर जंगल के अंधेरे में कदम रखा। पहले कुछ मिनटों तक सब शांत था, बस झिंगुरों की आवाज़ और हवा की सरसराहट। फिर धीरे धीरे झिंगुरों की आवाज़ गायब होने लगी, हवा रुक गई और जंगल अचानक बहुत शांत हो गया। इतना शांत कि जैसे किसी ने जंगल की सांसें रोक दी हो। दिव्यांश ने धीमे से कहा, ये साइलेंस नॉर्मल नहीं है। नीलेश बोला, ट्रेक के आगे चलो, कुछ नहीं है। लेकिन जब उन्होंने जमीन की तरफ देखा, उनके होश उड़ गए। वहाँ 2 तरह के निशान थे, भेड़ियों के पंजे और इंसान के पैरों जैसे निशान, और दोनों साथ साथ। कबीर बोला, यहाँ कोई भेड़िए को रस्सी से घुमाता होगा। लेकिन फिर दिव्यांश का हाथ कांप गया, क्योंकि आगे जाकर निशान बदल गए थे। अब वहाँ कुछ बहुत बड़े पंजों के निशान थे, इतने बड़े कि एक पंजा आधा इंसानी चेहरा ढक दे। लगभग 11:40 को तीनों जंगल के अंदर काफी दूर आ चुके थे। अचानक एक आवाज आई, जैसे कोई जानवर बहुत पास खड़ा होकर हवा सूंघ रहा हो। दिव्यांश ने टॉर्च घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। नीलेश कैमरे से चारों तरफ रिकॉर्ड करने लगा। तभी कैमरे की लाइट पैर के पीछे पड़ी और वहाँ 2 चमकती सफ़ेद आंखें थी, ना इंसान जैसी ना भेड़िए जैसी। समझ नहीं आ रहा था कि वो चीज़ बैठी है या खड़ी है। टॉर्च की लाइट पड़ते ही वो चीज़ धीरे से 2 पैरों पर खड़ी हो गई और अगले ही पल अचानक कहीं गायब हो गई। लेकिन एक बात साफ थी,
उसने भी उन्हें देख लिया था। कुछ मिनटों बाद एक ऐसी दहाड़ गूंजी कि पूरा जंगल कांप गया। पेड़ों की शाखाएं हिली, जमीन थर्राई, पंछियों का झुंड अचानक उड़ गया। रात में पक्षी कभी नहीं उड़ते। कबीर पहली बार सच में डर गया। ये क्या था भाई? इंसान नहीं, दिव्यांश? कहीं ये वही अफवाह वाला जीव तो नहीं? नीलेश बोला, भागो, चुप रहो, जो भी है सुन रहा है। लेकिन देर हो चुकी थी, क्योंकि दहाड़ बिल्कुल पास से आई थी। हवा में एक भारी गंध भरी थी, जैसे कच्चा मांस सड़ रहा हो। अचानक पेड़ों के बीच एक काला साया उभरा। पहले सिर्फ उसकी आंखें दिखी, लाल चमकती हुई। फिर उसका चेहरा भेड़िए जैसा, लेकिन लंबा, मानो जैसी हड्डियों वाला। और फिर पूरा शरीर, ऊंचाई लगभग 7 फीट, कंधे इतने चौड़े जैसे किसी जानवर के नहीं होते, बाहें लंबी, नाखून चाकू की तरह, चाल झुकी हुई लेकिन इंसानी। बस सबसे डरावनी बात, वो बिल्कुल आवाज नहीं करता था। वह हवा सूंघ रहा था और सीधा उनकी दिशा में देख रहा था। जंगल की हवा रुक गई। पेड़ों ने आवाज बंद कर दी, जैसे पूरा जंगल उसके आने से पहले झुक गया हो। अचानक वो 4 पैरों पर गिरा और इतनी तेज दौड़ा जितनी तेज कोई इंसान कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। तीनों अलग अलग दिशाओं में भागे। कबीर चिल्ला रहा था, आवाज सुन रहा है, मत चिल्ला। पर देर हो चुकी थी। वेरुल कूदता, छलांग लगाता, कभी पेड़ों पर चढ़कर, कभी जमीन पर रेंगकर उनके ऊपर मंडरा रहा था। वो शिकार कर रहा था, पर उसे मारना नहीं, डराना पसंद था। कभी उनके सामने आकर अचानक गायब हो जाता, कभी इतने पास सांस लेता कि गर्दन ठंडी हो जाती, कभी उनके पीछे खड़ा रहता और परछाई दिख जाती। वो जानवर नहीं, एक खेलता हुआ शिकारी था। भागते भागते नीलेश एक पुरानी गुफा में घुस गया। गुफा की दीवारों पर अजीब निशान और नक्काशी थी। भेड़िया, चांद, इंसान का आधा शरीर और एक औरत जो इंसान से भेड़िया बनते जीव को रोक रही थी। दीवार पर लिखा था, पूर्णिमा की रात, रूप भेड़िया जागता है, वो शिकार नहीं मारता, उसे अपना बनाता है, और नीचे जो उसे देख लेता है उसका नाम जंगल याद रख लेता है। नीलेश को समझ आ गया कि ये जीव सामान्य भेड़िया नहीं, एक रूप परिवर्तक है। तभी गुफा के बाहर एक भारी सांस सुनी। वो चीज सीधे गुफा के मुहाने पर खड़ी थी, लेकिन अंदर नहीं आई, जैसे गुफा की पुरानी नक्काशी उसे रोक रही थी। उसने पत्थरों को सूंघा, अपना पंजा आगे बढ़ाया और धीरे से दीवार को छुआ। दीवार पर बना निशान कुछ सेकंड के लिए हल्का चमक उठा। वेरुल पीछे हट गया। उसकी गुर्राहट गुस्से से भरी थी। वो अंदर आ नहीं सकता था, लेकिन वो बाहर इंतजार कर रहा था। करीब 20 मिनट बाद जब उसकी गुर्राहट धीरे हुई, नीलेश गुफा से निकला। बाहर सन्नाटा था, लेकिन सन्नाटे में भी कुछ चल रहा था। पेड़ों के बीच एक परछाई, वो चलते नहीं, झूलते हुए दिखती थी। पहले बाईं, दाईं और फिर बाईं और दाईं, फिर अचानक ऊपर। नीलेश ने जब ऊपर देखा
दिल की धड़कन रुक गई। वेयरवुल्फ पूरे पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठा था और नीचे घूर रहा था। उसकी आंखों में सीधा नीलेश का प्रतिबिंब था। वो धीरे से फुसफुसाया, तुम्हें मैंने देख लिया है। आवाज इंसान जैसी थी, पर कांपती, दबी, टूटी हुई, जैसे किसी के गले की हड्डी अभी भी बदल रही हो। नीलेश चीख नहीं पाया, आवाज निकल ही नहीं रही थी, और वो चीज शान खड़ी बस घूरती रही। किसी तरह नीलेश दोनों दोस्तों से मिला। तीनों मिलकर भागे और गांव की सीमा तक पहुंच गए। जैसे ही सीमा पार की, वो चीज अचानक रुक गई, जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे धकेल दे रही हो। उसने दीवार को छुआ, उसके पंजे जमीन में धंस गए, पर वो आगे नहीं आ पा रहा था। फिर उसने धीरे से मुंह आकाश की ओर उठाया। एक दहाड़ जैसे पूरी घाटी को चेतावनी दे रही हो, और फिर वो जंगल में गायब हो गया। गांव पहुंचकर तीनों कांप रहे थे। गांव वाले चुपचाप बोले, अगर उसने तुम्हें देख लिया है तो वो कभी नहीं भूलता। कबीर घबराए, अब क्या होगा? वो यहां तो नहीं आएगा। एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, पूर्णिमा चली गई है, अब अगली पूर्णिमा पर वो लौटेगा। इस बीच नीलेश के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने कैमरे में जंगल में अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। वीडियो खोला, एक पेड़ हिल रहा था। फिर कैमरे के बहुत पास एक साया आया, फिर लाल आंखें। वेयरवुल्फ ने कैमरे में देखते हुए फुसफुसाया, मैंने तुम्हें चुन लिया है। फिर उसने सिर घुमाया और उड़ती आवाज में बोला, अगली पूर्णिमा पर हम मिलेंगे। वीडियो बंद हो गया और तभी बाहर उसी दिशा में हल्की दहाड़ सुनाई दी, जैसे जंगल उन्हें याद दिला रहा हो, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहते हर अफवाह झूठ नहीं होती, कुछ कहानियाँ किसी के गायब होने के बाद ही बनती है। और चांद वाली घाटी में अभी रात को शाखें हिलती है, ठंडी हवा दहाड़ लाती है और आंखें अंधेरे में चमकती दिखती है। शायद अभी अपने चुने हुए शिकार को ढूंढ रहा हो, शायद अगली पूर्णिमा पर वो